कश्मीर पहलगांव घूमने गए थे। जमशेदपुर मानगो सारा सिटी निवासी अशोक गुप्ता अपने परिवार के साथ, उसी वक्त हुआ आतंकी हमला। सारे आंखों देखी जानकारी प्रेस को देते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा मामला नियंत्रित है। सरकार को धन्यवाद दिए। इसमें सैनिकों का भी काफ़ी सहयोग रहा, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। आगे भी घूमने जाना पड़े तो मैं घूमने जाऊँगा, लेकिन ये आतंकी हमले को याद करके मेरे बदन अभी भी कांप उठते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपको झारखंड न्यूज़ में। क्या कहेंगे आप? पहलगांव में का जो घटना घटा है उसके बारे में हम लोग जस्ट मतलब अपने होटल से निकल करके बायसरन जो है एक स्पॉट जो है टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर काफ़ी मतलब फेमस है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। तो हम लोग होटल से निकल करके घोड़ा स्टैंड जा रहे थे और वहाँ से घोड़ा स्टैंड, वहाँ घोड़ा का ही रास्ता है, पैदल का रास्ता और घोड़ा का रास्ता। तो हम लोग घोड़ा ले करके वो बायसरन की ओर के तो वहाँ से हम लोग जस्ट ½ किलोमीटर पीछे थे। हम मतलब 5 मिनट से 7 मिनट की दूरी पे हम लोग पीछे थे। जैसे ही हम उस वही नहीं एकदम लास्ट स्पॉट पे पहुंचे हुए थे। 5-7 मिनट का और था फासला कि वहाँ उस स्पॉट के अंदर रहते। परिवार के साथ हम लोग 7 आदमी थे। हम लोग एक एक घोड़ा पर एक एक आदमी सब लोग थे। मेरे बच्चे लोग आगे आगे थे, हम पीछे थे। और जब जैसे ही वहाँ पहुँचने के पहले गोली चलने की आवाज़ आई, उधर से भगदड़ मची। कैसा हो गया? हाँ बता रहे हैं, उधर से जो बहुत से लोग भाग करके आ रहे थे, बहुत से लोग हम लोग को आगाह किए कि भैया मत जाइए आगे, उधर जो है गोलीबारी हो रही है, देखिए आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो हम लोग को भी आवाज़ सुनाई दे रहा था, बिल्कुल बहुत पास में ही थे। तो वो लोग जो है भागते हुए जैसे तैसे भाग रहे हैं, कोई कूद करके, कोई पूरा जो घाटी एरिया है, कोई ऊपर से नीचे की ओर स्लिप करके पैर हाथ बहुत से लोग का टूटा, बहुत से लोग जो है मतलब जख्मी भी हुए और बहुत से लोग घोड़ा छोड़ करके वहाँ से स्पॉट से खाली करके भागे। हाँ, और वहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट का जो गेट था ना, वहीं पर जो है आतंकवादी लोग जो है अपना स्पॉट बनाए हुए थे कि लोग जानते थे कि अगर भगदड़ मचेगा तो वो मतलब कि एंट्री और एग्जिट वाला ही तो एंट्री वाला करेंगे, एग्जिट से एग्जिट वाला भागेंगे। तो वहीं पर जो है वो लोग तैनात थे और वहाँ से ही बहुत से लोगों को जो है गोली मारी और बहुत से लोग मतलब जख्मी हुए, बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोग जिंदा वहीं मरे। तो नहीं, ऐसा सुना जा रहा है कि आपकी गाड़ी एक्चुअली जो है हम लोग जो बचे, जो मतलब कि भगवान का शुक्र है कि हम लोग जो हमारी जो गाड़ी थी होटल से जो घोड़ा स्टैंड जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या था कि रास्ते में 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो 4 किलोमीटर आगे गए तो फिर गाड़ी हम लोग का इनोवा कार था, वो पंचर हो गया। पंचर होने के बाद करीब 20 से 25 मिनट जो है उस मेरा हम लोग का टाइम जो है किल हुआ पंचर के चलते। उसके बाद हम लोग घोड़ा स्टैंड गए, घोड़ा ले करके उस रास्ते की ओर जा रहे थे। अगर वही 20-25 मिनट टाइम किल नहीं होता, 20-25 मिनट पहले अगर हम घोड़ा ले लेते और वहाँ पर स्पॉट के अंदर रहते, हम लोग के साथ भी किसी भी तरह का हादसा हो सकता था। उस वक्त याद कर कैसा फील होता आपको? क्या बताएं, उस समय तो बस अपने भगवान को याद कर रहे थे हम लोग, किसी तरह से हम लोग लौट करके नीचे की ओर उतर जाएं, क्योंकि मतलब चारों तरफ जंगल पहाड़ है। हम लोग लौट भी रहे तो लग रहा है डर कि ऊपर से कहीं ना गोली मार दे कोई। इस तरह का मदद नहीं मिला आपको वहाँ पे? नहीं, किसी का कोई मदद नहीं मिला। स्थानीय लोग जो टूरिस्ट लोग थे वही लोग सब एक दूसरे को मदद करके भगाए। हाँ, डरे सहमे थे, काफ़ी डरे सहमे थे। बहुत से लोग ये टूरिस्ट एक दो भाग के आए, भैया कि आगे मत जाइए, मेरे सामने 7 लोगों को मार दिया। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो है टेररिस्ट अटैक है। डेड बॉडी को टपकते हुए नहीं, हम लोग डेड बॉडी को टपकते हुए, गोली मारते हुए नहीं, आवाज़ सुनाई दी। हम लोग उस स्पॉट पर रहते तब फिर जो है टपकते हुए देखते और फिर देखने का मौका कहाँ मिलता है, हम लोग को भी मार देता। क्या प्रशासन का कोई मदद मिला? प्रशासन का मदद कुछ नहीं मिला, इसलिए कि उस एरिया से जो नीचे जो है तो कोई टेलीफोन का जो कॉन्टैक्ट मतलब नेटवर्क वगैरह नहीं था। तो पब्लिक लोग वहाँ पर खबर करने के बाद में करीब 1.5 घंटे से 2 घंटा के बाद में सारे मिलिट्री फोर्स, अपना स्थानीय जो भी लोग थे, सब लोग जाना शुरू किए। मतलब 1.5 घंटे के बाद मतलब कि फायरिंग वगैरह हो गया उस स्पॉट पर। कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद सारे लोग पहुंचे होंगे। तो प्रशासनिक लोग। जमशेदपुर में कहाँ रहते हैं? सहारा सिटी, मानगो। क्या करते क्या है?
बिजनेस है। परिवार में कौन कौन सदस्य घूमने गए थे? हमारे 2 बच्चे हैं, वाइफ, वही 4 लोग हम लोग थे। मेरे साथ में मेरी बहन थी, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मेरी भगनी थी, 7 लोग थे। जर्नी को स्टॉप करके आप लौट गए? नहीं, फिर पहलगाम के लौट करके फिर पूरा पहलगाम बंद हो गया अचानक। पहलगाम बंद होने के बाद अपने होटल में आ गए, रात में होटल में रुके, सुबह फिर वहाँ से श्रीनगर आए। श्रीनगर में पूरा फिर तब तक पूरा माहौल जो है एक तरह से कंट्रोल में आ गया, सिचुएशन जो है नॉर्मल हो गया, कंट्रोल कर लिया गया। सारे जगह पुलिस मिलिट्री लोग एकदम चप्पे चप्पे पर भर गए, किसी तरह का कोई भय नहीं हुआ घूमने में। फिर हम लोग 2 दिन और घूमे श्रीनगर। नेक्स्ट डे जो है रात में श्रीनगर घूमे, डल लेक घूमे, फिर जो है लाल चौक वगैरह घूमे। हमारा लाल चौक पर भी हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ था। उसके बाद में हम लोग का सारा फैमिली के साथ में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे फिर हम लोग गुलमर्ग गए, 14,000 फीट के ऊपर गुलमर्ग भी गए, वहाँ पर रुके, फिर जो है लौटे। फिर नेक्स्ट डे शाम को हम लोग की फ़्लाइट थी, 25 तारीख को रात में फिर हम लोग दिल्ली आए। बिल्कुल कुछ भी हादसा हो सकता था। हम लोग तो बहुत खुशनसीब निकले कि आ गए, लेकिन जिनके साथ घटना घटा होगा, जो साथ मतलब कि वहाँ पर जो है एट समय मतलब कि मौजूद थे, प्रेजेंट थे, उन लोगों पर क्या बीतता होगा हम लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे जमशेदपुर वासियों को और देशवासियों को? अभी सब कश्मीर जाने में डर रहा है, आपने कहा कि आपने जर्नी पूरा कर, तो क्या अभी जाना उचित रहेगा? क्या अभी जाने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि सारा सिचुएशन कंट्रोल में आ गया है। जो भी जो स्पॉट जो चारों तरफ के जंगल के बीच में घिरा हुआ है, वो सब स्पॉट को बंद कराया गया है। अभी वहाँ पर जाने के लिए मना है। अपना सैनिक ले लिया है, और फिर जो है मिलिट्री और सेना लोग अपना व्यवस्था करेगा, तब तक जो है उसके बाद वो सब साइड को खुलेगा, स्पॉट को खुलेगा। और एक प्रशासन की एक चूक भी हम समझते हैं कि उतना ऊपर उस चारों तरफ पहाड़ के बीच में नीचे में जो है स्पॉट है, और पहाड़ से ऊपर जा करके फिर नीचे उतर करके, और पूरे रास्ते 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है पहलगाम से बायसरन का, जो मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं। उतना दूर में एक भी पुलिस नहीं, एक भी मिलिट्री नहीं, और उस स्पॉट पर भी कोई भी मिलिट्री और कोई भी फोर्स नहीं। इसी का फायदा लोगों ने उठाया और जो है इस टाइप का अंजाम हुआ। आगे सिक्योरिटी टाइट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अभी स्पॉट को बंद करके रखा था 3-4 दिन तक, पर मिलिट्री वालों ने बोला कि जब तक हम अपने व्यवस्था कोई नहीं कर लेते हैं, कैंप नहीं लगा देते हैं, अपना सिक्योरिटी का ड्यूटी नहीं कर तैनात कर देते हैं, तब तक उस स्पॉट को बंद रखा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। आज हमारे कॉलोनी वासी अशोक गुप्ता जी सब परिवार पहलगाम जम्मू कश्मीर के यात्रा में गए थे, और जब ये होटल से निकले उस समय इनकी गाड़ी पंचर हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा इनको डिले हुआ। अगर गाड़ी सही होती तो ये शायद उस स्पॉट पे होते जहाँ गोलियाँ चल रही थी और जहाँ सारे पर्यटकों को मार दिया गया उनका धर्म और मजहब पूछ करके। तो ये भाग्यशाली हैं कि हमारे वो घर वापस आए, हमारे कॉलोनी वासी। हमें खुशी की बात है, हम लोगों ने स्वागत किया, हमें जानकारी हुआ, हम सबको खुशी है। लेकिन जो घटना जो हुई है पहलगाम में, यह पाकिस्तान के द्वारा पालन पोषण किए हुए आतंकवादियों के द्वारा है। कहीं ना कहीं भारतीय सेना इतने तरह के हथियार रखती है, लेकिन कभी चलाती नहीं है, क्योंकि उसको अपने देश के रक्षा मंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री और सुपर पावर जो कमांडर हैं हमारे देश के राष्ट्रपति का आदेश के बिना कोई गोली नहीं चलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई पहलगाम में, जिनको हथियार उपलब्ध कराया गया, ये लोग पूरे प्रशिक्षित हैं पाकिस्तान के सेना के द्वारा। 1 हफ्ता पहले पाकिस्तानी जो सेना के आसिफ मुनीर थे, उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने उकसाने वाले भाषण दिए थे, और उसी का परिणाम है कि पहलगाम जो कि एक शांति का और सुंदरता का जगह है, जहाँ कोई शादी होता है तो जोड़ा अपना शादी का सुखमय जीवन पहलगाम जैसे श्रीनगर के वादियों में अपना अल्प दिन बिताने के लिए जाता है। हमारे नौसैनिक अधिकारी जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, और उनकी शादी अभी 6 दिन पहले हुई, 16 तारीख उनकी शादी हुई थी, अपने पत्नी के साथ थे, और ये घटना के शिकार हो गए। तो कहीं ना कहीं ये घटना ओनली 26 लोगों के मारे जाने की नहीं है, यह हमला 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर है। यह चुनौती हमारे भारतीय सेना की है, हमारे सरकार की है, और निश्चित रूप से 140 करोड़ भारतीय पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अपना संदेश फेसबुक, एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम के द्वारा लगातार दे रहे हैं। कैंडल मार्च करके उन पर्यटकों के पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए, वहीं पुतला जला के पाकिस्तानी सेना के और उनके नेतृत्वकर्ताओं का
अपना क्रोध उन्होंने दिखाया है कि जिस दिन हमारे जो संयम है उसको आप परीक्षा मत लो, जिस दिन ये संयम टूटेगा उस दिन पाकिस्तान नहीं बचेगा, उसका झंडा कोई उठाने वाला नहीं बचेगा। और वो समय आ गया है, क्योंकि 78 साल आज़ादी के हो गए हैं। हमारी सरकारें, हमारे सेना के तरफ से हर बार अमन शांति के लिए पाकिस्तान को संदेश दिया गया, बाघा बॉर्डर खोला गया, समझौता एक्सप्रेस चलाया गया, उनके साथ मोदी जी बिना बताए उनके साथ बिरयानी खाने के लिए गए, क्योंकि वो अमन शांति के दूत थे और वो चाहते थे कि अगर पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा संबंध अच्छा रहता है तो जो हम पैसा हथियार खरीदने में या हथियार बनाने में खर्च कर रहे हैं उसके जगह हमारी तरक्की किसी और क्षेत्र में होगी, हमारे देश के लोगों का विकास होगा। और हमारे देश के लोग, जो कि पाकिस्तान और इंडिया एक समय में भाई भाई था, आज़ादी के समय में दोनों साथ मिलकर लड़े, लेकिन आज राजनीतिक परिवेश में जो उनका एजेंडा है, जो उद्देश्य है, वो साफ परिलक्षित होता है कि वो हिंदुस्तान के साथ कभी मिलकर चलने वाले नहीं हैं। और यह समय आ गया है कि इस बार पहलगाम यह अंतिम हमला होगा। इस बार भारत सरकार ऐसी जवाब देगी और भारतीय सेना ऐसा हमला करेगा कि पूरा विश्व याद रखेगा। कारगिल के समय हम लोगों ने देखा, अगर नेतृत्व ने जवाब दिया, मैं कारगिल के समय में कराची से 80 नॉटिकल माइल दूरी पे अपने पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ INS रणबीर पे कार्यरत था। हम लोग रात दिन सोते नहीं थे और हमेशा पाकिस्तान के एक एक एयरक्राफ्ट को खोजते थे। हमारी मिसाइलें तैयार थी कि अगर उनको एक बार बटन दबाते हैं तो 2 मिनट के अंदर वो कराची पे हमला करती, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने आदेश नहीं दिया। हमारे सैनिक अनुशासित हैं और आदेश के पालन करते हैं, वो जान गंवा देते हैं लेकिन स्ट्राइक नहीं करते और देश के हमेशा साथ रहते हैं। इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का प्यार उनको मिलता है और हमारी भारतीय सेना का हौसला बुलंद रहता है। इस बार हमारी पूरी भारतीय सेना, हमारे पूरे देश के लोग, हमारी भारतीय सरकार भी तैयार है कि इस पहलगाम का बदला का मुंहतोड़ जवाब देना है, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाना है। मैंने पिछले सोमवार को ही अपने सेना के चीफ को मैसेज दे चुका है कि जब भी युद्ध होता है मैं सहर्ष युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हूं। और हमारे ही साथ जितने पूर्व सैनिक सेवा परिषद के आर्मी एयरफोर्स सेवानिवृत्त सैनिक साथी हैं वो सभी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में, कल लगभग हज़ारों की संख्या में लोग मिले थे। शाम को हम सब लोगों से बात हुई है, सब लोग तैयार हैं कि जब भी कोई कॉल होता है हम लोग बॉर्डर संभालने के लिए तैयार हैं। हमारे पूर्व सैनिक की लाखों की संख्या में पूरे देश में है, जितने पाकिस्तान की आबादी नहीं उतने हमारे पूर्व सैनिक हैं, और जितना उनका पूरा बजट नहीं उतना हमारा केवल रक्षा बजट है। हम किसी भी मामले में उनसे कम नहीं, हम दुनिया की सुपर 4 शक्तियों में आते हैं, हम आत्मनिर्भर हैं और वो समय अब दिखाने का आ गया है। पाकिस्तान आने वाले समय में देखेगा उसके जो पड़ोसी लोग हैं वो लोग खुद हमला करना शुरू कर दिया है और उनके अंदर खुद बगावत होने लगा है। उनकी सेना के अफसर और जवान इस्तीफा देने लगे शुरू कर दिए हैं। इससे साबित होता है कि उन पाकिस्तानी सेना लड़ने के और खड़ा होने के लिए नहीं बल्कि अब हारने के लिए तैयार होगा। और हमको लगता है कि हथियार चलाने से पहले ही पाकिस्तान सरेंडर कर देगा। चूंकि घायल सहारा सिटी में पहली बार हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड देने शुरू किया। चूंकि हम लोग 90 दिन के बाद पुनः ब्लड दे सकते हैं, तो अगर आने वाले समय में युद्ध होता है और हमारे सैनिक घायल होते हैं या सिविलियन घायल होते हैं तो बड़ी संख्या में रक्त की जरूरत होगी। तो जो आज पहले बार ब्लड दिए वो एक उनका रिहर्सल हो गया और आने वाले समय में बढ़ चढ़ के रक्तदान करेंगे। किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी घायल नागरिक के लिए ब्लड की कमी नहीं होगी। तो फोर्स पे, अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा है। ये घटना के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, वो पत्ता भी बने परिंदा भी पर मार सकते। जस्ट अबाउट टू रीच हार्डली 3 मिनट अवे फ्रॉम दैट प्लेस, तो आवाज आई। तो पहले घबराहट से पता नहीं किस चीज की आवाज, पटाखे हो सकते थे, लेकिन जब वहां से भगदड़ हुई, लोग भागना शुरू किए, लोग घोड़ा छोड़ के आदमी किसी तरह कूद के नीचे गिरना शुरू कर दिए, तो मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे अटैक हो गया। तो हम लोग वहां से तुरंत भागे। से हमको लगता है लगभग 2:30 बजे की घटना हुई है और हम 1.5 घंटा या 1 घंटा नीचे आए, तब तक कोई वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और जब हम नीचे उतरने से 10 मिनट पहले थे, तब पहली जिप्सी गई, उसके बाद फिर फोर्स वगैरह। घटना घटने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद सब लोग वहाँ पे निकले वहाँ से, क्योंकि मैं हाइट पे था और वो प्लॉट दिख रहा था। तो लग रहा था कहीं ओपन फायर कर दे तो हम भी गोली का शिकार ना हो जाए। मेरी गाड़ी ईश्वर की दया से वो पंचर हो गई तो मैं सेफ हो गया, अदरवाइज मैं उसी लाइव टीवी पर रहता, कुछ और दिखता। कर रहे हैं हम लोग फ्री हैं आज, बहुत अच्छा से सवेरे से घूम रहे हैं। सब देख
देखते हैं, थोड़ा सा लगे लाएंगे। यहाँ का गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है, आपके मिलिट्री फोर्स को सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। इस घटना के बाद में सारे लोग जागरूक हो गए, प्लस यहाँ के लोकल पब्लिक लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। बहुत मतलब ऐसा ही फील ही नहीं हुआ कि वो हमारे आदमी नहीं है। हम लोग को लगा कि हम उनके गेस्ट हैं और वो हमारे जो आदर सत्कार कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब राइड कर रहे थे, घोड़ा राइड कर रहे थे। 7 लोग थे, एक पर्सनल घोड़े पे, और हमारे साथ 3 घोड़े वाले थे। उन लोग ने स्टार्टिंग में तो बोला कि मंकी को भगाने के लिए गन शॉट्स हो रहा होगा, तो हम लोग ऐसे चौकन्ना हो गए कि लगातार फायरिंग हो रहा था। 15 मिनट तक लगातार हुआ। एक तरफ से जहाँ पर वो फील्ड था ना, उधर से ही आ रहा था, तो हम लोग राइडिंग के लिए जहाँ पर हुआ तो पापा पूछे कि मंकी क्यों हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो मैंने रील बना, हाँ मैंने फिर बार रोने लगा। फिर सब लोग बोले फायरिंग हो रहा है। सब लोग पलटे और फिर 2 मिनट के अंदर मैंने वो स्नैप बनाया कि गाइस फायरिंग हो रहा है, हम लोग फायरिंग हो रहा है। मेरे को उतना नहीं लगा कि आतंकवादी वाला ऐसा चीज़ हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगा कि भाई फायरिंग किस चीज़ के लिए हो रहा है। आई वॉज कन्फ्यूज। तो मैंने ऐसे रील नहीं स्नैप बनाया, तो उसमें मैंने कहा उसमें गन शॉट्स का आवाज़ भी आ रहा है, आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद 1 घंटे के अंदर हम लोग नीचे उतरे और बहुत सारी जीप्स और बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेज और चॉपर्स वगैरह आ रहे थे और हम लोग जल्दी निकले। लास्ट में धीरे धीरे पता चला कि पहले पता चला 12 लोग मर गए, फिर न्यूज़ में धीरे धीरे पता चला कि 28 लोग हुए। हाँ, और फिर उस रात तो सो ही नहीं पाए क्योंकि उस रात हम लोग पहलगाम में ही रुके थे। क्योंकि और जाने वक्त भी हम लोग देखे बहुत सारे टूरिस्ट आपको जल्दी निकले क्योंकि पूरा कश्मीर बंद था उस दिन, नेक्स्ट दिन ना। तो कल तो हम लोग पूरा लॉकडाउन मतलब अंदर ही रहे होटल के, और आज हम लोग फिर भी गुलमर्ग घूमे हैं क्योंकि पता